जाओ कुरान की कोई एक आयत दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस दिखा दो जिसमें तलाक का ये तरीका बताया गया हो कि शौहर शराब पी के आए और बोल दे तलाक 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 और तलाक हो जाए। दुनिया के सारे मुफ्तियों को चैलेंज, कुरान की किसी एक आयत से प्रूफ करके दिखाओ तलाक का ये तरीका तुमने बनाया। मेरे अजीजों, अभी एक मुफ्ती साहब का बयान मैं सुन रहा था, हमारे पड़ोसी मुल्क के एक मुफ्ती साहब हैं, बेचारे वो बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, हमारे अहले हदीसों में भी बड़े पॉपुलर है मुफ्ती साहब। वो मुफ्ती साहब चार चार शादियां करके बैठे, उनकी ज्यादातर बयानात शादियों पर होते हैं, चुटकुले सुनाते, लतीफे सुनाते रहते हैं। उनका एक बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा यार अहले हदीसों ने तलाक के मामले में बड़ी धांधली की है। अहले हदीस जो बोलते हैं ना कि 3 तलाक एक होती है, तो ये कहीं से साबित नहीं। मगर मुझे कहने की इजाजत दीजिए, आज के इस मुहज्जब दौर में, इस पढ़े लिखे दौर में, इस पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी आज बेटियों का कत्ल हो रहा है। कहीं माँ के पेट में एबॉर्शन हो रहा है बेटी का, कहीं हॉस्पिटलों के डस्टबिन में ये बेटी मुर्दा पाई जा रही है, कहीं जहेज के नाम पर जिंदा जलाई जा रही है, कहीं सास के जुल्म सितम का शिकार हो रही है, कहीं शराबी शौहर इसकी कमाई खा करके इसको पीट रहा है और ये बेचारी कमाई भी करती है, शौहर की मार भी खाती है और अपने बच्चों का पेट भी पालती है। औरत तो आज भी कत्ल हो रही है मेरे भाई, औरत तो आज भी तिल तिल मारी जा रही है, किस्तों में मारी जा रही है। हमारे कुकर्मों की वजह से, हमारी गलत हरकतों की वजह से आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। जाओ कुरान की कोई एक आयत दिखा दो, नबी की कोई एक हदीस दिखा दो जिसमें तलाक का ये तरीका बताया गया हो कि शौहर शराब पी के आए और बोल दे तलाक 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 और तलाक हो जाए। दुनिया के सारे मुफ्तियों को चैलेंज, कुरान की किसी एक आयत से प्रूफ करके दिखाओ तलाक का ये तरीका तुमने बनाया है, ये तरीका इंसानों ने बनाया है। मेरे रब ने तलाक का ऑप्शन बहुत लास्ट में रखा है। मेरे रब ने जब मियां बीवी में बनाओ की कोई सूरत न बने, जब मियां बीवी में निबाह की कोई सूरत न बने, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है तलाक। यहां तक अल्लाह ने फरमाया कि अगर मियां बीवी में आपस में निभ नहीं पा रही है तो एक काम करो, शौहर के घर वालों में से एक इंसान को हकम बना लो, बीवी के मायके से एक इंसान को हकम बना लो, दोनों बैठ करके आपस में मशवरा कर लें, मियां की बातें भी सुन ले, बीवी की बातें भी सुन ले, दोनों आपस में मिलकर के रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। और अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों कान खोल करके सुन लो, अगर ये मियां बीवी आपस में मिलना चाहेंगे, अगर रिश्ते को बचाना चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जरूर कोई ना कोई सूरत निकाल देगा। अल्लाह तो रिश्ता बचाने का हुक्म दे रहा है, तूने तलाक को इतना आसान कर दिया, तलाक 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 बोला, निकाह खत्म, ये मजबूत बंधन खत्म। जिस बंधन के लिए गवाह बनाए गए, जिस बंधन के लिए 100 लोगों की बारात लेके आया, जिस बंधन के लिए बीवी को मेहर दिया, जिस बंधन के लिए 1000 लोगों का वलीमा किया, वो तेरे तलाक 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 बोलने से खत्म हो गया। ये खिलवाड़ बना के रखा हमने दीन, हमारी हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम हुआ। आज अदालतों में, दुनिया की पार्लियामेंट में और दुनिया की अदालतों में हमारा सर नीचा हुआ और हमारे खिलाफ कवानीन बने, और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी माना कि हमें इस पर और पहले एक्शन लेना चाहिए। मेरे अजीजों, अभी एक मुफ्ती साहब का बयान मैं सुन रहा था, हमारे पड़ोसी मुल्क के एक मुफ्ती साहब हैं, बेचारे वो बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, हमारे अहले हदीसों में भी बड़े पॉपुलर है मुफ्ती साहब। वो मुफ्ती साहब 4 शादियां करके बैठे, उनकी ज्यादातर बयानात शादियों पर होते हैं, चुटकुले सुनाते, लतीफे सुनाते रहते हैं। उनका एक बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा यार अहले हदीसों ने तलाक के मामले में बड़ी धांधली की है। अहले हदीस जो बोलते हैं ना कि 3 तलाक एक होती है, तो ये कहीं से साबित नहीं है, ये कहीं से साबित नहीं है। ये कुरान और हदीस का वो मतलब बयान करते हैं जो अइम्मा अरबा को समझ में नहीं आया, जो असलाफ को नहीं समझ में आया, इनको समझ में आया। मैं कहता हूं मेरे भाई, अइम्मा ने क्या कहा, असलाफ ने क्या कहा, वो तो सब बात की बात। आप पहले कुरान खोलो ना, दूसरा पारा खोलो, तुम कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हो छोड़ दो, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर
किसी का पक्षपात मत लो, कौन से मसलक से तुम्हारा ताल्लुक है, जाओ, मैं खुली दावत देता हूं। किसी भी मसलक का तर्जमा उठा के पढ़ लो कुरान, तलाक का चैप्टर, तलाक की आयतें कुरान के दूसरे पारे से उठा के देख लो, क्या कहीं कुरान में ये लिखा है? क्या कुरान की किसी आयत से ये साबित होता है कि तलाक 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 कह देने से तलाक हो जाती है? अगर इतना आसान होता ना, अल्लाह ताला कई आयतों में तलाक का तरीका और तलाक के बाद क्या होगा और एक तलाक के बाद क्या होगा और 2 तलाक के बाद क्या होगा और 3 तलाक के बाद क्या, ये पूरा सिस्टम है, पूरा प्रोसीजर है। पूरे प्रोसीजर की तो वाट लगा दी आपने तलाक तलाक बोल के, एक मजलिस में 3 तलाक बोल दिया। भाई आप तीनों टाइम का खाना इकट्ठे खा लें और कैसा मेरा दिन भर का हो गया, तो ये नहीं होता, ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि जिस चीज का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उस तरीके के मुताबिक वो काम किया जाए। आज तलाक के गलत तरीके की वजह से इस्लाम बदनाम हुआ। मैं औरतों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने आपको जीने का हक दिया है। जिस समाज में लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, कुरान में अल्लाह नक्शा खींचता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। बेटी का बाप बेचारा, उसका चेहरा काला पड़ जाता था, बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। बेटी का बाप सोचने पर मजबूर हो जाता था, क्या करूं, बेटी को पालूंगा, समाज हमें बुरा भला कहेगा। आज मैं जानता हूं लोता के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बातों को सही जानते समझते हैं। समाज का डर, बड़ों का डर, अपने मुल्लों का डर, अपने मौलवियों का डर, अपने अकाबिर का डर उनको हक बात को कबूल करने से रोकता है। ये कोई नई रीत नहीं है, ये दौरे जाहिलियत की रीत। डरना है तो अल्लाह से डर, जो हक है उसको कबूल कर, जो सच है उसको कबूल कर। दुनिया वाले क्या करेंगे मेरे भाई? जिन दुनिया वालों को राजी करने के लिए हम हक बात को ठुकरा देते हैं, ये दुनिया वाले हमारी कब्र पे मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाए। इनको खुश करने के लिए हम हक बात बोलना छोड़ दें, हम हक बात बयान करना छोड़ दें, हक बात पर अमल करना छोड़ दें? नहीं। तो बाप, बेटी का बाप परेशान हो जाता था, क्या करूं, बेटी को पालूंगा, समाज बुरा भला कहेगा। दूसरा क्या रास्ता है? बेटी को ले जाके जमीन में गाड़, बेटी को जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी ने आके पैगाम दिया, नहीं, बेटी पालने की चीज है, बेटी जमीन में गाड़ने की चीज। मेरे नबी ने पैगाम दिया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। जो 2 बेटियों का बाप है, जिसने 2 बेटियों को प्यार से पाला, मोहब्बत से पाला, हक अदा किया, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो गईं, उन 2 बेटियों का बाप कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। इस तरीके से आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं।